हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओडीओपी योजना। तो अगर हम ओडीओपी योजना की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश का आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम आज ही उस 1 नंबर को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, यानी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तब तक मैं अपने आप को कर लेता हूँ हाइड, बीच बीच में मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जान लेते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है और ये कब प्रारंभ की गई। तो ध्यान रखना है 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि आपके सूक्ष्म लघु मध्यम प्रकार के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हर जिले से एक उत्पाद का चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले आगरे की, तो आगरे का चमड़ा उत्पाद बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा के लिए जो आपका दिया गया है वो चमड़ा उत्पाद है। क्या दोस्तों, चमड़ा उत्पाद या चमड़ा उद्योग अगर आप बोल सकते हैं। लखनऊ में ये चित्रकारी नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, चिकनकारी। चिकनकारी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी और जरी जरदोजी ये दोनों ही आपका लखनऊ के प्रमुख उत्पाद हैं। संत कबीर नगर, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या दोस्तों, पीतल नगरी, पीतल नगरी क्या है, तो आप कहेंगे मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद आपका पीतल नगरी है, लेकिन यहाँ पर पीतल नगरी नहीं पूछा गया है, पीतल के बर्तन के बारे में पूछा गया है, तो आप कहना होगा क्या, संत कबीर नगर। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। हमारा नेक्स्ट है सोनभद्र। तो सोनभद्र में क्या है, कालीन, और कालीन भैया कहाँ के थे, तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों में ही कालीन उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नामित किया गया है। बनारस, तो बनारसी साड़ियाँ आप सभी लोग जानते हैं। सहारनपुर, तो लकड़ी एवं नक्काशी, लकड़ी एवं नक्काशी नहीं होगा, लकड़ी पर नक्काशी है। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी ये आपका सहारनपुर में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बताइएगा मैनपुरी। मैनपुरी से आपसे पूछा जाता है मैनपुरी में क्या फेमस है, क्या आपको दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो आप कहेंगे तारकसी या तरकसी। ठीक है, तारकसी या तरकसी ये आपका कहाँ दिया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो आप कहेंगे मैनपुरी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो और बताइएगा एटा। एटा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो एटा में घंटी आ जाता है। ठीक है, घंटी, बेल एवं घंटी आपका एटा में आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बताइएगा एक और बात कर लेते हैं, बलिया। क्या दोस्तों, बलिया से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बलिया, तो बलिया में क्या है, बासे बलिया बासे बिंदी, बिंदी, क्या दोस्तों, बिंदी, बलिया में बिंदी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संभल। तो संभल में ध्यान रखना है सींग एवं अस्थि उत्पाद। आपने देखा है कि बहुत सारे जो जानवर हो जाते हैं, जानवर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनके जो प्रमुख उत्पाद होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। तो ये संभल में प्रसिद्ध है। ठीक है, अस्थि एवं सींग उत्पाद। ठीक है, अगर हम बात करें अलीगढ़, तो अलीगढ़ के ताले आप सभी लोग जानते हैं। मथुरा में तो स्वच्छता संबंधी उपकरण, सैनिटरी पैकेजिंग, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाथरूम फिटिंग भी आपका मथुरा से ही संबंधित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सारे पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेगा, कॉपी पे लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि आपका सिलेक्शन कराना है तो मतलब कराना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो फल प्रसंस्करण, फल प्रसंस्करण,
यहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। फल प्रसंस्करण आपका कहाँ का है, तो आप कहें प्रतापगढ़। और यहाँ पे आंवला उत्पाद बहुत फेमस है, ठीक है, आंवला उत्पाद यहाँ पे बहुत फेमस है प्रतापगढ़ में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या होना चाहिए, चलिए बरेली का बताइएगा, बरेली, जी हाँ, बरेली, शिव जी की नगरी बरेली के बारे में बताइएगा। तो बरेली में क्या हो जाएगा, तो जरी जरदोजी जो वाला जो वर्क है वो भी आपका बरेली से संबंधित है, ठीक है। और आपका बदायूं में भी यही होगा, बदायूं, बरेली और आपका लखनऊ, इन सभी जगह पर आपका जरी जरदोजी है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलते हैं अगले की तरफ, हमारा नेक्स्ट है महोबा। तो महोबा के बारे में बताएं, तो महोबा में हो जाएगा आपका गौरा पत्थर। गौरा पत्थर कहाँ का होगा, महोबा। गौरा पत्थर, महोबा। मैनपुरी, तो मैनपुरी में तरकसी का सामान, ठीक है, तारकसी या तरकसी का सामान। अब ये तारकसी या तरकसी है क्या, तो आपने देखा है कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक फील्ड होता है, खेत होता है, और उस खेत की बाउंड्री करने के लिए हम तार लगाते हैं जिसको हम तरकसी बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो सामान है वो आपका मैनपुरी में बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरठ में खेल का सामान, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक बहुत ही फेमस आ जाता है, देखिए जरी जरदोजी के आपको बहुत सारे मिलेंगे। कौन कौन से दोस्तों, तो पहले मैंने आपको बताया कौन सा, लखनऊ, और दूसरा मैंने बताया बरेली, बदायूं, और उसके अलावा कासगंज, ठीक है, तो कासगंज भी आपका इसी में आता है, लेकिन एटा नहीं आता। एटा बैल और घंटे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और पीलीभीत बताइएगा, पीलीभीत, पीलीभीत के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, पीलीभीत, जी हाँ, पीलीभीत में क्या प्रसिद्ध है, तो आप कहिए पीलीभीत में बांसुरी का जो काम है वो आपका पीलीभीत में होता है, ठीक है, बांसुरी का जो काम है वो आपका पीलीभीत में होता है। और एक और होता है, जैसे पीलीभीत के बराबर में शाहजहाँपुर है, तो शाहजहाँपुर में भी क्या है, सॉरी, पीलीभीत और बरेली के बराबर में बोल सकते हैं, बरेली के बराबर में आपका शाहजहाँपुर है, तो शाहजहाँपुर में भी आपका जरी जरदोजी का वर्क किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो याद रहेगा, जी हाँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बताइएगा, जी हाँ, बांदा के बारे में बताइएगा, बांदा, बांदा, तो बांदा में क्या हो जाएगा, तो बांदा में अगर हम बात करें तो सागर पत्थर शिल्प, सागर पत्थर शिल्प कहाँ का है, तो सागर पत्थर, ये एक प्रकार का पत्थर होता है, सागर पत्थर शिल्प, यहाँ पे इस पत्थर पे शिल्प की जाती है, मतलब आप बोल सकते हैं डिज़ाइन बनाई जाती है, तो यह आपका कहाँ का है, बांदा में है। बांदा आपका सागर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और पूछें तो और बताइएगा दोस्तों, बहराइच के बारे में बताइएगा, जी हाँ, बहराइच, बहराइच के बारे में बताइएगा। तो बहराइच में क्या हो जाएगा, गेहूं के डंठल, गेहूं के डंठल, डंठल, ये डा होना चाहिए, ठंठल हो गया, ठीक है, डंठल, गेहूं के डंठल से कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, गेहूं के डंठल से बहुत सारी चीज़ें साजो सामान की बनाई जाती हैं, कहाँ, तो बहराइच में बनाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, एक एक पॉइंट को याद रखना है, किसी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फैज़ाबाद और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो फैज़ाबाद के बारे में और बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फैज़ाबाद, तो फैज़ाबाद में क्या प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जाली उत्पाद, ठीक है, जाली उत्पाद, जाली उत्पाद आपका फैज़ाबाद में प्रसिद्ध है, जाली उत्पाद फैज़ाबाद में प्रसिद्ध है। बाराबंकी भी आपसे पूछा जाता है, बाराबंकी, तो बाराबंकी के अगर हम बारे में बात करें तो बाराबंकी में स्कार्फ का क्या दोस्तों, स्कार्फ आपका बाराबंकी में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, हमारा नेक्स्ट है हमीरपुर। तो हमीरपुर में जूते, जूते आपके कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो हमीरपुर, जूते जो हैं वो आपको हमीरपुर के दिए गए हैं, ठीक है, याद रहेगा। और संत कबीर नगर, तो पीतल के बर्तन, ये तो आ चुका है। बलरामपुर, तो बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण ये आपका बलरामपुर में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये खाद्य प्रसंस्करण जो है वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है। जैसे अगर आपसे पूछा है आंवला का खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अमरूद का खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, तो यहाँ पर हालांकि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट औरैया के बारे में बताइएगा, औरैया,
ठीक है। औरैया के बारे में अगर हम बात करें तो औरैया में क्या है, तो आप कहेंगे देसी घी, देसी घी औरैया, औरैया, ठीक है, ध्यान रहेगा, देसी घी औरैया, देसी घी औरैया। ललितपुर और बताइएगा, ठीक है, ललितपुर, एक हम नोट कर लेते हैं, ललितपुर, ललितपुर में क्या है, तो कृष्ण जी की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे ललितपुर, ललितपुर में क्या है, तो आप कहेंगे कृष्ण मूर्ति बनाई जाती है, तो कृष्ण मूर्ति वहाँ पे ललितपुर में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कानपुर मैंने आपको बता ही दिया, कानपुर क्या हो जाएगा, कानपुर और आपका आगरा दोनों ही चमड़ा उत्पाद से संबंधित हैं। औरैया मैंने आपको बताया देसी घी। एक फर्रुखाबाद और बताइएगा, ठीक है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में क्या है, तो आप कहेंगे फर्रुखाबाद में होता है ब्लॉक पेंटिंग, क्या दोस्तों, ब्लॉक पेंटिंग आपका फर्रुखाबाद में होता है, ब्लॉक पेंटिंग फर्रुखाबाद में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारा नेक्स्ट है बलिया, बलिया में क्या है, तो आप कहेंगे बिंदी, बासे बलिया बासे बिंदी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन टिकुली भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है बलिया में बिंदी या टिकुली, बिंदी को ही टिकुली कहा जाता है वहाँ पर, तो बिंदी या टिकुली दोनों एक ही चीज़ हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हरदोई में क्या होता है, तो हथकरघा उद्योग हरदोई। सुल्तानपुर तो मूंज उत्पाद, मूंज से बहुत सारे उत्पाद कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कहाँ, सुल्तानपुर में, ठीक है। और बताइएगा, और रायबरेली के बारे में बताइएगा। चलिए उन्नाव, पहले उन्नाव बताइएगा, उन्नाव, उन्नाव में क्या प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे उन्नाव में जारी का जो वर्क है वो आपका जारी, जरी जरदोजी नहीं है, जारी है। कन्नौज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो कन्नौज में यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, कन्नौज क्या होता है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है, ये अभी सभी लोग जानते हैं। और सीतापुर के बारे में बताइएगा, सीतापुर, सीतापुर, सीतापुर में क्या है, तो यहाँ भी आपका दारी है, क्या है, दारी, दारी नहीं दरी होगा, ठीक है, मैंने भी क्या लिख दिया, ये तो दारी हो गया, दरी, ठीक है, सीतापुर में दरी होगा, ठीक है, दरी आपका सीतापुर में है। और हरदोई बताइएगा, हरदोई, हरदोई, हरदोई में क्या है, तो आप कहेंगे हरदोई में आपका डेयरी उत्पाद, क्या दोस्तों, डेयरी उत्पाद हरदोई के प्रसिद्ध हैं, हरदोई में डेयरी उत्पाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक आपका बागपत से पूछा जाता है, क्या दोस्तों, बागपत, बागपत में क्या है, तो बागपत में आप कहेंगे हैंडलूम के जो सामान हैं, ठीक है, हैंडलूम, हैंडलूम का जो सामान है वो आपका बागपत में प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछा जाए बुलंदशहर, तो बुलंदशहर में क्या है, तो आप कहेंगे बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं बुलंदशहर में, आप जानते हैं खुर्जा में, ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो याद रहेगा, जी हाँ बिल्कुल। और एक और बताइएगा, क्या दोस्तों, गाजियाबाद के बारे में और बताइएगा, गाजियाबाद, जी हाँ, गाजियाबाद के बारे में और बताइएगा, तो गाजियाबाद में क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग का सामान, इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्पेस दोस्तों थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग का जो सामान है वो आपका कहाँ बनाया जाता है, तो आप कहेंगे गाजियाबाद में बनाया जाता है, याद रहेगा, जी हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, हमारा नेक्स्ट है बांदा, बांदा में क्या है, तो सजर पत्थर शिल्प, एक पत्थर होता है इसको बोलते हैं सजर पत्थर, ठीक है, तो सजर पत्थर का जो शिल्प है उस पर बनाने का जो कार्य है वो बांदा में किया जाता है। महाराजगंज में फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर का जो कार्य है वो आपका महाराजगंज में होता है, कहाँ होता है, महाराजगंज में फर्नीचर का कार्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरोहा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको छाप लेना आज ही, ठीक है। अमरोहा की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका संगीत वाद्य यंत्र, ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे अमरोहा में है। अगर हम बात करें क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे रामपुर, रामपुर, तो रामपुर चाकू नहीं है, रामपुर का चाकू प्रसिद्ध है, लेकिन ओडीओपी में रामपुर के लिए चाकू नहीं दिया गया है, पेज का काम दिया गया है, ठीक है, पेज का काम, ठीक है, पेज का काम, या फिर आप बोल सकते हैं पेंच और पेज दोनों का ही काम आपका रामपुर में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और बताइएगा हापुड़, हापुड़ आपसे पूछा जाता है कि हापुड़ में क्या है, तो हापुड़ में आपको दिया गया है क्या, घर का फर्नीचर, घर का फर्नीचर, ये आपका हापुड़ में है, ठीक है, हापुड़ में आपका घर का फर्नीचर। और भदोही मैंने बता दिया आपको, भदोही और मिर्ज़ापुर इन दोनों में क्या होता है, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन तीनों में ही आपका
कालीन का काम किया जाता है, ठीक है। और सहारनपुर, ये मैंने आपको बताया था सहारनपुर के बारे में कि वुड क्राफ्टिंग यानी कि वुड कार्विंग की अगर हम बात करें तो वो भी आपका सहारनपुर में है। और एक और लिख लीजिएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी आपका पूछा जाता है क्या दोस्तों, शामली। शामली आपसे पूछा जाता है, तो शामली के बारे में पूछा है तो आपका ये हब और धुरी, हब और धुरी, हब और धुरी ये आपका शामली में है। और वाराणसी भी आपसे पूछा जाता है, वाराणसी, वाराणसी में बनारस, तो बनारस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है बनारस में, अरे साड़ियाँ होता है, हर कोई जानता है, ठीक है। तो वहाँ से कन्फ्यूज ही नहीं होना है। एक दोस्तों क्या दोस्तों, गाजीपुर और लिख लीजिएगा, ठीक है, 2-3 और लिखना है, बाकी आपके सभी कंप्लीट ही हो चुके हैं एक तरीके से। गाजीपुर लिखिएगा, गाजीपुर, ये तो गाजीपुर हो गया, गाजीपुर। गाजीपुर के बारे में अगर हम बात करें तो गाजीपुर में क्या होता है, दीवार पर लटकाने का जो सामान है, यानी कि दीवार पर लटकाने की जो वस्तुएं हैं सुंदरता के लिए, वो गाजीपुर में बनाई जाती हैं। जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, जौनपुर में क्या है, तो जौनपुर में आपका हो जाएगा प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर आपका जौनपुर। चंदौली में तो जगेरी प्रोडक्ट्स होता है, बस इतने ही हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जी हाँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, लगभग मुझे लगता है कि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो मैंने लगभग 75 ही आपको समथिंग बता दिए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको 20 दिख रहा होगा, लेकिन मैंने सभी आपको बता दिए हैं, अभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।